देखिए बेसिक हमने बात करी थी किसकी, आपकी एक्सेलेरेशन की। और एक्सेलेरेशन जो होता था आपका क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने यही पढ़ा था एक्सेलेरेशन में, क्या पढ़ा था हमने, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर उसके बाद में हमने एक्सेलेरेशन की यूनिट की बात करी थी, तो यूनिट क्या गई थी हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या आ गई थी हमारी, L t⁻², ये हमारे पास डायमेंशन आ गई थी। फिर हमने एक्सेलेरेशन के टाइप्स की बात करी थी। पहला एक्सेलेरेशन था हमारा टाइप कौन सा, यूनिफॉर्म। पहला कौन सा टाइप था आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। दूसरा कौन सा था आपका, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है इतना, ठीक है। तीसरा कौन सा था आपका, तीसरा था एवरेज, एवरेज। और द नंबर फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। क्या क्या कंडीशन थी, वन बाय वन अगर बात करूं मैं आपसे। जब हमने बात करी थी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की, तो हमने बोला था क्या, कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखो अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर दूं, मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं क्या, इक्वल डेल्टा वी, इक्वल डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की बात करी थी कि हमने क्या, कि अनइक्वल डेल्टा वी इन इक्वल टाइम, राइट। एवरेज की जब हमने बात करी थी तो हमने क्या बोल दिया था, टोटल चेंज इन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय क्या आया था हमारा, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। और अगर हम बात करें किसकी, आपकी, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, टोटल टाइम टेकन, ये हो गया आपका। फिर बात करते हैं हम किसकी, इंस्टेंटेनियस की। और जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, तो हमने आपको क्या बताया था, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में। और उसके लिए हमने क्या बोल दिया था, एक्सेलेरेशन इक्वल लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और जब लिमिट अप्लाई हो गई थी तो कितना हो गया था आपका ये, डी वी अपॉन डी टी, या सॉरी डी वी अपॉन डी टी। ये आ गया कि हमारा एक्सेलेरेशन। अब बहुत ध्यान से समझना थोड़ा सा इसके आगे को, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या कंडीशन है, इतना तो सबको क्लियर हो गया था ना, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में, कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, इक्वल चेंज इक्वल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल चेंज इन इक्वल टाइम, एवरेज टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में। अच्छा हमने यहाँ से एक चीज पढ़ी थी क्या, v इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। वी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी टी। तो जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ से, डी अपॉन डी टी तो एज इट इज, और वी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, डी एक्स अपॉन डी टी। और जैसे ही मैं इसे पुट करूंगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी, हो जाएगा ए इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। बात क्लियर है। अगर आपको x गिवन है, याद करो, आपको x गिवन था, मैंने कल क्वेश्चन कराए थे, आपने उसका एक बार डिफरेंशिएशन करा था तो वेलोसिटी मिली थी, आपने उसी का फिर जो भी आया था उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या मिला था, एक्सेलेरेशन मिला था, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसे बोला पढ़ा जाता है सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोल देते हैं इसका, ऑफ x। अच्छा यहाँ पर जो है इस वाले इसमें, इसमें x का कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। तो इस ऑर्डर का पता कैसे लगा मुझे, यहाँ से देखो, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे कितनी है, 2 है। इतनी बात सबको समझ में आई, बोली जल्दी से, क्लियर है सबको इतना, ठीक है भाई। नाउ अब थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें कंडीशन दिखती है किसकी, दो टाइप से एक्सेलेरेशन की। द वन इज पॉजिटिव एक्सेलेरेशन एंड अनदर इज नेगेटिव एक्सेलेरेशन। जब मैं आपसे बात करता हूँ पॉजिटिव एक्सेलेरेशन की, तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट increases with time, increases with time, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसका एक्सेलेरेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी
इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम, अगर वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज विद टाइम, तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव रहने वाला है। अब इन दोनों के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी कोई व्हीकल आप रेस्ट से मूव कराते हैं तो उसकी वेलोसिटी आप टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज करते जाते हैं, और जब आप उस मूविंग व्हीकल को रेस्ट की पोजीशन में लाना चाहते हैं तो उसकी वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करते जाते हैं, आप कम करते जाते हैं। तो क्लियर हो गए दोनों के एग्जाम्पल, पता चल गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब एग्जिस्ट करेगा और नेगेटिव कब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सब ओके, चलिए ठीक है। तो बाकी सबको भी क्लियर है भाई इतना? ओके ओके, चलिए देखिए। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या हो गया, जब भी कोई व्हीकल आपका रेस्ट पोजीशन से मूव करेगा तो आपकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, आपकी इंक्रीज होती जाएगी, और जब कोई मूविंग व्हीकल आपका धीरे धीरे कहाँ आएगा, रेस्ट पोजीशन में आएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी टाइम के रेस्पेक्ट में। एक बार पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक बार नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत प्रॉब्लम, ऐसी कोई ज़्यादा बाहरी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चन गिवन है क्या, एक्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, 18t प्लस 5t स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन गिवन, एक्स गिवन है, एक्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपसे पहले पार्ट में पूछा गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल 2 सेकेंड। कब पूछा गया है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ठीक है, इसके अलावा आपसे दूसरे पार्ट में पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल 2 सेकेंड कॉमा टी इक्वल 3 सेकेंड, ये आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। और थर्ड पार्ट में पूछा गया है आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक पार्ट बहुत आसान है। सबसे पहले पूछी गई है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है डी एक्स अपॉन डी टी, राइट। और जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो d अपॉन डी टी हमारा एज इट इज रहेगा, और x की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, 18t प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है, इसे इंडिविजुअल कर लो तो ये हो जाएगा d अपॉन डी टी 18t प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी टी 5t स्क्वायर। अगले स्टेप की बात करें तो अगला स्टेप सब जानते होगा, 18 बाहर आ जाएगा, टी का टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 5 बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में 2 × टी। कौन से फॉर्मूले को यूज़ करा हमने, डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर एन इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, एन एक्स पावर n-1, कितना होता है, एन एक्स पावर n-1 होता है। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, टी की पावर 2 का कितना हो गया, 2t की पावर 2-1, 2t की पावर कितना हो जाए, 2-1, और 2-1 कितना होता है, 1 होता है, तो 2t हो गया आपका। ये कितनी आ गई आपकी वेलोसिटी, ये आ गई 18 प्लस 10 इंटू टी। अब आपको ये कब निकालनी है, t बराबर 2 सेकेंड पर। कब निकालनी है, t बराबर 2 सेकेंड पर। जैसे ही आप t बराबर 2 रखेंगे तो 10 2 से कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो v इजिकल टू कितना हो जाएगा, 18 प्लस 20, कितना आ गया आपका, 38 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात सबको समझ में आई। एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट गिवन था, x क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, x इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ हमसे बोला गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। हमने d अपॉन डी टी एज इट इज वैल्यू रख दी 18t प्लस 5t स्क्वायर। जैसी हमने वैल्यू पुट करी, फिर हमने 1/1 डिफरेंशिएटर का जो ऑपरेटर था उसे अंदर इनपुट करा दिया। तो d अपॉन डी टी 18t पे अप्लाई होगा, प्लस d अपॉन डी टी 5t स्क्वायर पे अप्लाई होगा। यहाँ से क्या नोटिस कर रहे हैं, 18 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, 5 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और t स्क्वायर को कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। 18 प्लस 5 2 से कितना हो गया, 10t, t की जगह कितना रख दिया हमने, 2 सेकंड रखा, और जैसे ही 2 सेकंड रखेंगे 10 2 से कितना हो जाएगा, 20। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 38 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बोला एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल 2 सेकेंड एंड t इक्वल 3 सेकेंड्स।
किस चीज़ के बीच में, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में। अच्छा बहुत ध्यान से समझना, एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट राइट अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला होता है, सही बात है। अब देखो ध्यान से क्या कंडीशन है, दो टाइम दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं टाइम हमें, पहले तो हम एक्स की बात कर लेते हैं। एक्स की बात कब, जब टी बराबर 2 सेकेंड पर, तो जब मैं टी बराबर 2 सेकेंड पर एक्स की बात करूंगा तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 18t+5t², दैट मीन्स 18, टी की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 18 टू सा कितना हो गया 36 हो गया, और 2 टू सा 4, 5 4 सा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना आ गया ये 0 और सॉरी 6 और 3 और 2 कितने हो गए 56 आ गया। अब बात करता हूँ टी इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर एक्स की वैल्यू, तो टी बराबर 3 सेकेंड पर कितनी आ जाएगी ये बताओ जरा, 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 और प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई टी की जगह कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर है यहाँ पर, तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा ये, 18 3 से कितने होते हैं बोलो 54 प्लस 9 5 जा 45, कितना हो गया ऐड हो गया बताओ जरा 99, इतना क्लियर हुआ सबको, ठीक है ओके। ये क्या आ गया आपका, ये आ गई पोजीशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, लेकिन हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा हमारा, वो निकलेगा हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना 3 सेकेंड पे मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है आपकी है 56, ये तो आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं थोड़ी देर के लिए ए से डिनोट कर देता हूँ, तो ये क्या आ गया आपका ए आ गया, कितना आ जाएगा माइनस करके बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से कितना आएगा ये, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, 9 है यहाँ पर, 90 लिख दिया मैंने, हो गया 99 माइनस 56 कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 43, ठीक है, ये क्या आ गया आपका 43, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, तो ये 43 आपको निकालना क्या है एवरेज वेलोसिटी, तो वी एवरेज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कितना है, देखो 3 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में कितना टाइम मिलेगा केवल 1 सेकंड का, तो वी एवरेज कितना आ गया आपका 43 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आई, सबको समझ में आया नहीं आया जल्दी से बोलो, ओके। देखो वास्तव में था क्या, वास्तव में कुछ ऐसा, टी बराबर 2 सेकंड पर यहाँ थे, टी बराबर 3 सेकंड पर यहाँ थे, तो हमने यहाँ की पोजीशन निकाली टी बराबर 3 रख के, यहाँ की पोजीशन निकाली टी बराबर 2 रख के, और हमने क्या कर दिया दोनों को माइनस कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, और टाइम कितना है इनके बीच में 1 सेकंड का, ठीक है। अभी तीसरे पार्ट में हमसे बोला गया एक्सेलेरेशन निकालो, बोला गया एक्सेलेरेशन, तो देखो ध्यान से, हमें पता है एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के लिए हमने ये पढ़ा है, और वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई थी, अगर यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को ध्यान से, ये आई थी हमारे पास वेलोसिटी, इसे इक्वेशन नंबर बी बोल देता हूँ मैं, ठीक, तो इक्वेशन बी की वैल्यू को यहाँ को पुट कर दो, कितना हो जाएगा ये डी अपॉन डी टी, बी की जगह कितना आ जाएगा 18 प्लस 10 इंटू टी, और आप क्या नोटिस कर रहे हैं 18 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है 0, प्लस टी का टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा केवल 10, तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं आई जल्दी से बोलो, सबको समझ में आया सवाल ये, हाँ बोलो। देखो पहले डी अपॉन डी टी 18 पे अप्लाई होगा राइट, और फिर 10 टी पर अप्लाई होगा, जब वो 18 पर अप्लाई होगा तो 18 क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका 0 होता है, ठीक है, और फिर 10 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और टी का टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा केवल ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई, ओके। चलिए ये सवाल आपका हुआ पूरा, अब आते हैं एक सवाल और देखते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, आसान है सारे सवाल, बस आपको दिमाग में बसा के रखना है कि क्या, कि अगर x गिवन है और आपसे वेलोसिटी पूछी है तो कैसे निकलेगी dx अपॉन dt, और एक्सेलरेशन पूछा है तो क्या निकालेंगे आप dv अपॉन dt, इतना दिमाग में बसा लो, सारे हो जाएंगे इस टाइप के जितने भी है। चलिए एक सवाल और है,
मैं डिस्कस करता हूँ, देखो यहाँ पर रफ कर देते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, आपको गिवन है, आप बहुत ध्यान से समझना भाई, देखो इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है और सब कुछ क्लियर करेगा। एक्सलेशन गिवन है, कितना गिवन है, 3t² प्लस 2t+2। आपको बोला गया इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड थी। आपसे बोला गया t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी फाइंड करो कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया? चलो मैं एक काम करता हूँ, इसे लिख देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी u। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है, एक पार्टिकल है जिस जो इतने एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं। आपसे बोला गया क्या कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा गया है। सवाल सबको समझ में आया? सबको क्लियर हो गया ना सवाल? अभी देखो सॉल्व कैसे होगा, ये बहुत ध्यान से समझना। एक बार कुछ नहीं कर सकते, इसका डिफरेंशिएशन होता नहीं है एक्सेलेरेशन का, लेकिन डेफिनेशन पता है हमें। एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन कहती है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3t² प्लस 2t और प्लस 2। मैंने अभी अभी आपको बताया क्या, ये एक्सेलेरेशन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, dv/dt से। सही है? अच्छा देखो यहाँ से dv को इधर रहने देते हैं, dt को इस तरफ ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3t² प्लस 2t+2। और कहाँ तक ये आपका, dt तक। कहाँ तक आपका, dt तक। इतना क्लियर हुआ? नाउ इसके आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, अब हमें निकालना है टोटल वेलोसिटी। क्या निकालनी है हमें, टोटल वेलोसिटी। तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी, तो हमें पता है इनिशियल मतलब जो लोअर लिमिट होगी वो कितनी है, 2 है, और फाइनल कितनी है, v है। अच्छा टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। तो ये 0 तक है और फाइनली टाइम कितना निकालने पे, कितने में, 2 सेकंड पर। इतनी बात में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ। किसी को इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। हाँ एक बार मैं फिर से बताता हूँ, देखो इंटीग्रेशन का मतलब बताया था मैंने आपको, सम करना। आप हमेशा कभी भी इंटीग्रेशन का यूज कैसे करेंगे, आप एक स्मॉल पार्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे और टोटल कैलकुलेशन के लिए उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हम सिखा रहे थे परसों, हमने इंटीग्रेशन का पढ़ा था प्रॉपर लिमिट के साथ में। और जिसने नहीं पढ़ा है वो मैथमेटिक्स वाले जो बेसिक लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पर पढ़े हैं चैनल पर अपने, वहां से देख सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो अब हमें क्या पता है, तो वही हमने यहाँ करा, dt को इस तरफ ले गए, dv का क्या हो गया, ये हो गया कुछ इस तरीके से हो गया। इनिशियल लिमिट 2 से लेके फाइनल लिमिट कहाँ तक, v तक। इन टाइम की लिमिट इनिशियल 0 से लेके फाइनल लिमिट कहाँ तक, 2 तक। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, हमने पढ़ा है कि dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। हमने क्या पढ़ा है, x की पावर अगर n है और dx है तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, अगर आपको याद हो तो x पावर n+1 अपॉन n+1। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते हैं आपने इसके ऊपर बेस पर। ठीक है, अब देखो जैसे dx का इंटीग्रेशन x हो गया, ऐसे ही dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी आपकी, 2 से लेके v तक। एक कंडीशन आगे बढ़ते हैं, इन्हें अलग अलग कर लो, 0 से लेके 2, 3t² dt प्लस 0 से लेके 2, 2t dt प्लस 0 से लेके 2 और यहाँ पे 2 और dt। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा, v-2 इक्वल, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, t² का कितना हो जाएगा, t⁻2+1 मतलब 3/3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके तक। क्या यूज करा मैंने, इस वाले फॉर्मूले को, देखो ध्यान से। x की पावर अगर n होता है तो x पावर n+1/n+1, यहाँ पर t की पावर कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, t की पावर 2+1/2+1 प्लस ये 2 बाहर आ गया, t का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, t की पावर 2/2 हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आपकी, लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 2 तक, प्लस ये 2 फिर से बाहर आ गया। अच्छा जैसे आपका dx का x होता था ऐसे dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से लेके 2 तक। इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात में किसी को कोई लाइन समझ में ना आई हो तो पूछ लो भाई। सबको क्लियर है ना इतना? बोलो जल्दी से, सभी लोग बोलो। कोई लाइन समझ में नहीं आया मैं दोबारा बताऊंगा, आप पूछो जल्दी से, बताया जाए।
हाँ मैं बिल्कुल बताता हूँ, देखो एक पार्ट सॉल्व करके बताता हूँ अलग से, तो इससे आपको समझ में आ जाए। देखो पहला पार्ट था कितना, 3t स्क्वायर, यही था। लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेके 2 तक, और ये कितना था, dt। ये कैसे हुआ होगा सॉल्व, जो 3 है वो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन आ गया भाई, आ गया। 0 से लेके 2, यहाँ कितना रह गया, केवल t⁻2 और dt रह गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 t⁻2 का x⁻n का कितना होता है, x⁻n+1/n+1। ऐसे ही t⁻2 का कितना हो जाएगा, t⁻2+1/2+1। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी आपकी, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 2 तक, सॉरी। इतनी बात समझ में आई अब, ओके। इसी तरीके से हमने यहाँ 2 बाहर निकाल लिया, t⁻1 का कर दिया t⁻2/2। यहाँ 2 बाहर निकाला, जैसे dx का x होता है ऐसे dt का क्या हो गया, t हो गया। अब हम रखेंगे लिमिट, तो इधर है v-2 इक्वल, देखो यहाँ पर क्या हो गया आपका, इसमें थोड़ा सा शिफ्ट है, मैंने ब्रैकेट्स ज़्यादा बड़े बना दिए आपके लिए, सही कर देता हूँ। देखो ब्रैकेट पूरे पूरे नहीं आएंगे, ये केवल ब्रैकेट्स उस पर आते हैं जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो मतलब कितना, यहाँ t⁻3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक इसकी, 0 से लेके 2। ठीक है, यहाँ t⁻2, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। इस पे मार्कर मत चढ़ाना भाई कोई भी बोर्ड पर, ठीक है, अपने मोबाइल पे। ओके, बस ठीक है, अभी ठीक है ना। तो अब क्या नोटिस कर रहे हो आप, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो t⁻3 है तो t की जगह क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, 2⁻3 कितना होता है, 8, माइनस फिर क्या रखूंगा, लोअर लिमिट कितनी, 0, ये हो गया 0। ठीक है, ऐसी प्लस, यहाँ t⁻2 है तो 2⁻2 कितना हो जाएगा, 4, माइनस क्या रखा जाएगा, 0, और प्लस ऐसे ही कितना हो जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 2 - 0। और आप देख सकते हैं क्या, b-2 इक्वल टू कितना आ गया, 8 + 4 + 4 कितना आ गया, 16। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 16, और माइनस की 2 इधर जाके प्लस की 2 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई नहीं आई सबको, जल्दी से बताओ, इतनी बात सबको समझ में आई, बाकी लोगों को क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या करा, नया काम कुछ नहीं करा हमने, हमने सिंपली आपका इंटीग्रेशन करा, और आपको मैंने इंटीग्रेशन सिखाए हैं। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा, जिस जो बच्चा नहीं ले पाया क्लास, वो प्लीज़ जो आपके बेसिक मैथमेटिक्स के लिए लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उन्हें ज़रूर देख ले, उससे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे होता है वो सीख ले। ठीक है, और वो उसका यूज़ इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा होगा, और एक सवाल पेपर में भी आता है ऐसे ही, इस टाइप का ही। इतनी बात समझ, ये वाला सवाल सबको समझ में आ गया, नहीं आ गया, जल्दी से बता दो। ठीक है, देखिए ध्यान से आप। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन पूरा।